बाहर इस समय मौजूद हैं। पीछे हो गए तो फिर बता बाहर रहेंगे यार। वीडियो यार पीछे हो गया सर, पीछे हो जाओ, आगे जाओ, आगे सो मत करो। देख सकते हैं साहब इस वक्त गाड़ी से बाहर आ चुके हैं और सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे हैं। आगे लेडीज बैठी हुई है यार, लगाओ आगे लेडीज बैठी हुई है, आगे लेडीज है सारे ऊपर पहुंचे हैं आज। आगे लेडीज है, बाकी रुक जाए, आगे लेडीज है भाई। इधर आके देखो, सीएम आ गया है, बाकी जगह नहीं है। आराम से इधर फिल्म देखिए, आराम से देखिए ना। सुहेल अफरीदी साहब बताइएगा आज का क्या प्लान है? आप मीडिया से नहीं, आप निकले प्लीज सर। सब लोग पीछे जाओ। वहाँ पर आए रोज दहशतगर्दी बढ़ रही है। इनके जो है 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन, 14,000 से जायद जो है छोटे मिलिट्री ऑपरेशन, वो काम नहीं कर रहे। उनकी तमाम पॉलिसी जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी नाकाम हो रही है। पाकिस्तान दिन ब दिन कर्जों में डूब रहा है। इनके पास मईशत के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को छोड़कर ये सिर्फ लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात रोके, इमरान खान साहब को डॉक्टर के पास ना लेके जाए, इमरान खान साहब को ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज ना हो। मतलब सिर्फ यही जो है इनका इंटरेस्ट रह चुका है। बाकी पाकिस्तान जो है तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। जितने भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए थे वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान दें। ये क्या मसला है कि मतलब आप एक मुलाकात नहीं होने दे रहे? सर ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के लिए आपको कहा गया है कि आप खामोश रहें। बातें महमूद चगजई साहब जो है वो पीछे जो है वो डील कर रहे हैं या मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों में कोई सदाकत है? क्योंकि सीनियर साहबियों की तरफ से ये खबरें आई। अच्छा, तो फिर उनको सीनियर ना कहें क्योंकि उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। आज मुलाकात ना हुई तो धरना होगा। देखें जी, अभी बहनों से मैं मिलूंगा तो उनके जहन में कुछ चल रहा होगा। इसके बाद नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इमरान खान की सेहत को नॉर्मलाइज कर दिया गया, बुशरा बीबी साहिबा के ऑपरेशन को नॉर्मलाइज कर दिया गया, बाकी जो पीटीआई के मामला है उनको नॉर्मल किया जा रहा है। क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड कर पा रही कि आपकी बातें सुनी जाए? देखें, ये ढीठ है और बेशरम है जो ना आईन मानता हो, जो ना कानून मानता हो। इदारे सारे मफलूज कर चुके हों। जहाँ जहाँ पर इनके लिए रुकावटें हो उनमें आईनी तरमीम कर दी जाए। 26वीं 27वीं गैर आईनी तरमीम करके जो है अपने आप को और मजबूत कर दिया जाए। तो इन चीज़ों में जो है नॉर्मलाइज ही चीज़ें होती हैं। आप अदालतों की तरफ देखते हैं, लेकिन जब अदालत ही मफलूज हो जाए तो फिर जो है आपको इंसाफ कौन देगा?
फिर वाहिद ही हल है कि आप जो है एहतजाज करें। लेकिन 26 नवंबर को आप लोगों ने देखा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर, पाकिस्तान के आम शहरियों पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर इन्होंने गोलियां चलाई, लोगों को शहीद किया। फिर आपने मुरीदके में देखा, मुरीदके में इन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, वहाँ उनको शहीद किया। जब प्रोटेस्ट ईरान की वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस्लामाबाद में गोलियां चली, स्कर्दू में गोलियां चली, आज़ाद जम्मू कश्मीर में गोलियां चली, कराची में गोलियां चली। तो इनको खुद खून की लत लग गई है। मतलब ये जो है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने जो है अगर जो भी फैसला करना है, और ये एक हकीकत है कि एहतजाज के बगैर पुरअमन मुजाहरा करने के बजाय, पुरअमन मुजाहरा करने के बजाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं बनता बचा हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला वही रास्ता हम अपनाएंगे। सर वर्कर तो चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आज़ादी मौत का नारा लगा रहे थे। आप क्या बना है, इसके मलानिया में मारे जाएंगे, आज़ादी वाला कंटेनर, ये सब चीजें कहाँ पे चली गई हैं? मज़ाहमत वाला कहाँ पे बयान चला गया? आप ये बताएं, मज़ाहमत वाला बयान कहाँ पे चला गया? थोड़ा अपना मुशातरा दिखाए ना भाईजान। जी जी, आपका चेहरा मुझे एक दफा आप लोग जरूर भी देखेगा। सर इन लोगों को कहते हैं, आप लोगों ने सवाल है, उनको से पूछ रहे हैं।